आपकी लड़ाई नहीं है, सत्ता की मलाई चाहिए। भाजपा कुछ बना दे, मेरे माए बाप हम पसमानदा, हमको कुछ बना दो। मोदी जी ने क्या कहा पसमानदा शब्द कि कुछ कुकुड़ मुत्ते की तरह पसमानदा चेहरे सामने आए हैं और उन्होंने हाईजैक कर दिया। दलाल बना दीजिए। अरे दलालो, कौम की दलाली करना बंद करो। पसमानदा के नाम पर जो कौम की दलाली जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको खबरदार करना चाहता हूं। मैं उन्हें समाज के बीच नंगा करूंगा, क्योंकि इस समाज के लिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना दौलत सब कुछ बहाया है, जिन लोगों ने अपने नींद, पसमानदा मतलब दलित और पिछड़ा, उसका नेता ब्राह्मण कब से हो गया जी? अगर पसमानदा मुसलमानों के सामने पसमानदा हिंदू कोई होता, कोई दलित नॉन मुस्लिम होता, तो बात कुछ समझ में पसमानदा पसमानदा चलने लगा। इस्लाम के नाम पर बनने वाली तंजीमों में ये लफ्ज जो है जहर। जो प्रधानमंत्री जी हैदराबाद से ये कहें कि हम पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना चाहते, ये ड्रामा कब बंद करोगे भाई? पसमानदा मुसलमानों के नाम पर आप पसमानदा मुसलमानों को जहन्नम की तरफ क्यों धकेल? ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की थी और संवैधानिक अधिकार की थी। अनुच्छेद 341 लड़ी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने, लड़ाई लड़ी अली अनवर अंसारी ने, लड़ाई लड़ी डॉक्टर एजाज अली ने, खून पसीना बहाया डॉक्टर एजाज अली ने, मार खाया डॉक्टर एजाज अली ने, लाठी खाए, गर्दन के हड्डी उनके टूटे, अस्पताल राम मनोहर लोहिया में भरहार जेल में 13-14 दिन रहे उनके कई कार्यकर्ता, महीनों रहे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता तिहाड़ जेल में बंद हुए और जंतर मंतर पर दौड़ा दौड़ा कर मारे गए। अस्पतालों में जगह नहीं थी साहब, हाक हुक आलम था। 100 ऐसे धरने प्रदर्शन तो मैं कर चुका हूं इस संगठन में। आप उन पसमानदा मुसलमानों के लिए स्पेशल क्या देना चाहते हैं? उनके सामाजिक उत्थान, उनके राजनीतिक उत्थान, उनके आर्थिक उत्थान, उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए आपके पास कौन सा कार्य? दलित मुस्लिम यूनिटी पर जब काम होता है तो इस तरह की पार्टियों को जो मनीवादी व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। जब वंचित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज इकट्ठा होगा, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, तो इनको ये लगता है कि ये लोग कहीं जाकर एक हो गए तो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। चूंकि वोट के आधार पर इनकी संख्या इतनी बड़ी है कि ये सत्ता बदलने में सक्षम है। ऐसे में इनको धर्म के नाम पर गोलबंद करना पड़ता है। आप ये देखें कि जिस प्रधानमंत्री का ये भाषण हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी हैदराबाद से ये कहें कि हम पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, दिल्ली वालों को और देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस क्षेत्र में प्रवेश वर्मा ने ये भाषण किया, वो पूरा का पूरा क्षेत्र पसमानदा मुसलमानों का गढ़ है। उस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान दलित मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, डिप्रेस कास्ट हैं। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, झोझा, नट, बख्खो, डफाली, मीरासी, मिरशिकार, क्या कहते हैं, शक्का, अब्बासी, इदरीसी, अलवी, इस तरह की बिरादरी के लोग बड़ी तादाद में, कलंदर, ये सारे। वहाँ पर बगल में एक कलंदर कॉलोनी भी है, जस्ट दिलशाद गार्डन में। इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरह के लोग रहते हैं। पूरी कॉलोनी या कलंदर कॉलोनी, जो बंदर वगैरह नचाते हैं, खेल दिखाते हैं, वो नट तो अलग है और कलंदर अलग है। नट जो है वो करतब अपना जिस्मानी दिखाते हैं, ताकत वाला, और कलंदर जो है वो जानवरों को नचाते हैं, खास करके बंदर उनका पेशा है नचाना, दिखाना, उससे पैसा कमाना और ये करना। तो पूरा एक पूरी कॉलोनी है। तो वो पूरा दिलशाद गार्डन से लेकर सीमापुरी चले जाएं, नंदनगरी चले जाएं, आप जहां भी जाएं, जिस हलके में प्रवेश वर्मा ने ये सभा किया, विराट हिंदू महासम्मेलन, आप विराट हिंदू महासम्मेलन कीजिए साहब, बिल्कुल करना चाहिए। मुस्लिम सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन, सिख सम्मेलन, ईसाई सम्मेलन करें ना, इस देश में तो इसकी अनुमति है। लेकिन आप हिंदू सम्मेलन में दूसरे समाज के बायकाट का ऐलान करें तो इस देश की न केवल एकता और अखंडता, बल्कि इस देश के राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, अखंड भारत की बात आप कर रहे हैं। बार बार आपके मैनिफेस्टो में है अखंड भारत। कौन सा अखंड भारत? आप तो खंड खंड भारत कर रहे हैं। भारत में रहकर खंड खंड करने की बात करने वाले को अखंड भारत करने का तो कहीं अधिकार ही नहीं बनता। पसमानदा मुस्लिम महाज, कथित तौर पर कथित पसमानदा मुस्लिम महाज की एक मीटिंग थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद ऑर्गेनाइज किया था। उसका सारा मैनेजमेंट, सारा खर्च और कठपुतली नेता, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और साहब उस सभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मौर्य और तमाम मंत्री पहुंचते हैं
और वो उन कठपुतली मुसलमानों के सामने, कथित पसमानदा मुसलमानों के सामने, लालची पसमानदा मुसलमानों के सामने, पद की लालसा रखने वाले पसमानदा मुसलमानों के सामने ब्रजेश पाठक कौन है जी? ये तो खुद ब्राह्मण, अरे डिप्टी सीएम ब्राह्मण है ना, तो पसमानदा मतलब दलित और पिछड़ा, उसका नेता ब्राह्मण कब से हो गया जी? अगर पसमानदा मुसलमानों के सामने पसमानदा हिंदू कोई होता, कोई दलित नॉन मुस्लिम होता, तो बात कुछ समझ में आती। अरे जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से उस पसमानदा से पूछिए जो उस मीटिंग में था, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो सोशल मीडिया से फोन करके मैंने कहा ये ड्रामा कब बंद करोगे भाई? पसमानदा मुसलमानों के नाम पर आप पसमानदा मुसलमानों को जहन्नम की तरफ क्यों धकेल रहे हो? ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की थी और संवैधानिक अधिकार की थी। अनुच्छेद 341 की लड़ाई थी कि हमको उसमें शामिल किया जाए, ओबीसी के कोटे में हमें बराबरी का कोटा दिया जाए। ओबीसी को 27% आरक्षण है, टोटल अगर मुस्लिम ओबीसी और नॉन मुस्लिम ओबीसी मिलाते हैं तो 42-43%, 50% हो जाता लगभग। तो हम लड़ाई लड़ रहे थे कि कोटा वहां बढ़ाइए, हमारा कोटा बनाइए। आप लड़ाई को कर रहे हैं मलाई की तरफ। आपकी लड़ाई नहीं है, सत्ता की मलाई चाहिए। भाजपा कुछ बना दे, मेरे माए बाप हम पसमानदा, हमको कुछ बना दो। मोदी जी ने क्या कहा पसमानदा शब्द कि कुछ कुकुड़ मुत्ते की तरह पसमानदा चेहरे सामने आए हैं और उन्होंने हाईजैक कर लिया। अरे लड़ाई लड़ी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने, लड़ाई लड़ी अली अनवर अंसारी ने, लड़ाई लड़ी डॉक्टर एजाज अली ने, खून पसीना बहाया डॉक्टर एजाज अली ने, मार खाया डॉक्टर एजाज अली ने, लाठी खाए, गर्दन के हड्डी उनके टूटे, अस्पताल राम मनोहर लोहिया में भर्ती रहे, तिहाड़ जेल में 13-14 दिन रहे, उनके कई कार्यकर्ता महीनों रहे, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता तिहाड़ जेल में बंद हुए और जंतर मंतर पर दौड़ा दौड़ा कर मारे गए। अस्पतालों में जगह नहीं थी साहब, हाक हू का आलम था। 100 ऐसे धरने प्रदर्शन तो मैं कर चुका हूं इस संगठन में, और हमसे पहले ना जाने कितने सूरमाओं ने इस अभियान को चलाया, और डॉक्टर एजाज अली। और आज जैसे मोदी जी ने हम लोगों के प्रेशर में आकर ये बात कही, वैसे ही ये कुछ कुकुरमुत्ते की तरह निकले हैं, कथित तौर पर पसमानदा के हितैषी। दरअसल इनको कुछ बनना, अल्पसंख्यक आयोग में चेयरमैन बना दो, मेंबर बना दो, किसी आयोग में, किसी कमीशन में, किसी निगम में, किसी बोर्ड में हमको लगा दीजिए, संगठन में दे दीजिए, पुलिस का दलाल बना दीजिए। अरे दलालो, कौम की दलाली करना बंद करो। पसमानदा के नाम पर जो कौम की दलाली जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको खबरदार करना चाहता हूं। मैं उन्हें समाज के बीच नंगा करूंगा, क्योंकि इस समाज के लिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना दौलत सब कुछ बहाया है, जिन लोगों ने अपने नींद, डॉक्टर एजाज अली की बात मैं कर रहा हूं जो अरबपति करोड़पति हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, लेकिन आज तक चैन से सोए नहीं, अच्छा बिस्तर नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं, समाज में लगे रहे रात दिन। ऐसे लोगों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमको यहां काम करना है। हमें अब्दुल कय्यूम अंसारी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है, हमें असीम बिहारी के ख्वाब को पूरा करना है। हमारे पास अनेकों ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके ख्वाब को हम पूरा करना चाहते हैं, और तुम दलाली करना चाहते हो भाजपा की। ठीक है, मैं स्वागत करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा की बात कही, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सिर्फ बात कही है, ये चुनावी मुद्दा है या आप पसमानदा के हितैषी हैं, ये आपको करके बताना पड़ेगा। आप उन पसमानदा मुसलमानों के लिए स्पेशल क्या देना चाहते हैं? उनके सामाजिक उत्थान, उनके राजनीतिक उत्थान, उनके आर्थिक उत्थान, उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए आपके पास कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा रोड मैप है, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। केवल आपने भाषण में कह दिया ये तो वैसे ही हो जाएगा 15 लाख वाला मामला, ये तो वैसे ही हो जाएगा साहब के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ये तो कुछ है ही नहीं। ऐलान करने से काम नहीं चलेगा। पसमानदा मुसलमान इतना भी पसमानदा नहीं है कि बातों को समझ न पाए। आजकल कुछ संगठनों में भी पसमानदा चलने लगा। इस्लाम के नाम पर बनने वाली तंजीमों में ये लफ्ज जो है जहर है। मैं हमेशा कहता था, जमीयत उलमा से कहता था, जमात इस्लामी से कहता था, मैंने बड़े चैनलों में भी कहा कि आपके सदर और सेक्रेटरी, खजांची या आपके ओहदेदारान पसमानदा मुसलमान क्यों नहीं? पसमानदा मुसलमान क्यों नहीं का मतलब है कि आपके यहां एक शूराई निज़ाम होना चाहिए, आपके यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए जो इस्लामी सिस्टम है। आपके यहाँ आमिराना सिस्टम है, अमीर थोपे जाते हैं, अध्यक्ष थोपे जाते हैं, दादा थे, बाप थे, बेटा थे, फिर बेटा थे। ये इस्लामी उसूल, इस्लामी तरीका नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अलग से आप कोटा दे देंगे, कोटा फोटा देंगे तो गैर इस्लामी तरीका, बिरादरी के नाम पे आप कोटा देंगे। जो इस्लाम वजालनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम कहता है, उस इस्लाम में आप बिरादरी के नाम पर बड़ा और छोटा कैसे बना रहे हैं? उस इस्लाम में आप कोटे कैसे दे रहे हैं? उस इस्लाम में सलाहियत, अहलियत
और क्या कहते हैं लिल्लाहियत, इखलास, और जो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम कहा गया, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, परहेजगार, ईमानदार, और जिसके अंदर समाज को समझने की सलाहियत है, इस्लाम को समझने की सलाहियत है, इस्लाम के बेसिक कंसेप्ट को जो अपने अंदर, उसको आप मौका देंगे, ये तो तरीका है। चाहे वो किसी भी, मैं ये कह रहा हूं किसी भी बिरादरी का हो, वहां बिरादरी आप नहीं देखेंगे, ये मेरा विरोध है कि आप वहां भी बिरादरी देख रहे हैं। अब जब आप कह रहे हैं कि बिरादरी नहीं देखेंगे तो बिरादरी का नाम लेकर देंगे, ये भी गलत। एक सवाल है आपसे लास्ट में कि हाल ही में मुसलमान प्रेम बड़ा छलक रहा है भाजपा में और आरएसएस में। उत्तर प्रदेश चुनाव होने के बाद योगी जी ने भी मुसलमान प्रेम जाहिर किया था, फिर आरएसएस प्रमुख पहुंच गए मस्जिद में, अब ये ब्रजेश पाठक जी, तो इसे चुनावी हथकंडा समझा जा रहा है या क्या, कैसे देखते हैं? 100% चुनावी हथकंडा है। भारत के पसमानदा मुसलमानों, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही, और जो लोग भी पसमानदा मुसलमान खास करके देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, खास करके अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, धोबी, नाई, तेली, बक्खो, नट, डफाली, मियासी, मिर्शिकार, और क्या कहते हैं चमेला, झोजा, नट, क्या ललबेगी, इन तमाम लोगों से जो तमाम बिरादरियां हैं, इनसे कहना चाहता हूं, आप तक अगर ये वीडियो जाए तो इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये पैगाम उन तमाम पसमानदा मुसलमानों में जाना चाहिए कि फिर एक नया शगुफा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और फंसाएगा का खेल शुरू हो गया है। आपको बिरादरी के नाम पर जो फिर ठगा जाएगा, और फिर वही कुछ लोग संसद और विधायक और एमएलसी और मंत्री बनकर मामला खत्म कर देंगे। लड़ाई किसी एक व्यक्ति के एमएलए एमपी बनने का नहीं है, लड़ाई सामाजिक परिवर्तन का है, संवैधानिक अधिकार का है। उस लड़ाई को निरंतर, लगातार, और एक बात मैं कह दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, 15 साल हमें भी हो गए, मैं भी किसी दल में जा सकता था कि नहीं जा सकता था। दरवाजे बंद तो नहीं है मेरे लिए, सबके लिए खुले हैं, तो मेरे लिए क्यों बंद हो? मैं जब कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलता हूं तो लोग कमेंट में कहते हैं ये भाजपा का एजेंट, भाजपा के खिलाफ बोलता हूं तो कहे कांग्रेस का एजेंट है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलो, अरे साहब एजेंट किसी के हम नहीं है, हम जो हक है वो कहेंगे, आप चाहे हमें एजेंट समझो, चाहे कुछ भी समझो, और मैं किसी के खिलाफ कहने से नहीं चूकूंगा। जहां भी मुझे कमी दिखेगी मैं कहूंगा, और मैं लोगों से कहता हूं मुझ में अगर कमी दिखे तो मेरे खिलाफ भी बोलिए, और हमारे तो मुंह पर बोलिए, इसकी भी इजाजत आपको मैं देता हूं। लेकिन खुदा के वास्ते कौम की दलाली, बिरादरी की दलाली नहीं कीजिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए, इस्लामी और संवैधानिक लड़ाई लड़िए, चूंकि इस्लाम में भी डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा फोकियत दी गई है, और भारत तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है।